ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बाबा के द्वारा बताया हुआ एक बहुत ही सुंदर विषय पर और जिसके ऊपर बहुत गहराई से विचार करें उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और वो विषय है पापों का बोझ। आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, हर मनुष्य पापों के बोझ तले बोझिल हो गया है। कई बार कई लोग कहते भी हैं कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, मैंने ऐसी कोई भूल नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे किसी जन्म का पाप का बोझ मेरे जीवन में समाया हुआ है। पाप हमारे अंदर कैसे है, कैसे आत्मा के साथ कई जन्मों का पाप चला आता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप सब प्रैक्टिकल में देखे होंगे। हर एक के परिवार में, घर में छोटा बच्चा कभी न कभी तो जन्म लेता ही है। हमारी माताएं, बहनें या घर के जो बुजुर्ग हैं वो कई बार बच्चों को बहुत प्यार से स्नेह भी देते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। बच्चा कैसे उठता है, कैसे सोता है, कैसे खाता है, कब रोता है, कब हंसता है। कई बार आपने देखा होगा अचानक वो पालकी में या पलंग में सोया हुआ है, अभी अभी माँ का दूध पी करके सोया है, लेकिन अचानक से रोने लगता है, अचानक से चिल्लाने लगता है, अचानक से अपना हाथ पैर ऊपर नीचे पटकने लगता है और कभी कभी बिना कुछ प्रयास के मुस्कुराने लगता है, खुशी प्रकट करता है। आसपास कोई भी नहीं है तो भी कभी कभी बच्चा खिलखिला करके हंसता है। हमें अब तक पता नहीं था कि ऐसा बच्चे के अंदर क्यों ऐसी एक्टिविटी होती है, लेकिन बाबा के जब ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में आने के बाद हमें समझ में आता है कि वास्तव में ये पिछले जन्मों के हिसाब किताब, पिछले जन्मों से जो चला आ रहा कर्मों का फल हमारी आत्मा में गोल गोल घूमती रहती है। आत्मा के अंदर हर अच्छे कर्म और हर बुरे कर्म और रिकॉर्ड है, वो अंतर समाया हुआ है। इसीलिए जब आत्मा के सामने पुण्य कर्म आ जाता है तब बच्चा हंसता है, और आत्मा के सामने जब पाप कर्म आ जाता है तो बच्चा अचानक रोता है। हम सबको भी अपने जीवन की यात्रा में इस बात को समझना है कि कितने जन्मों से, बाबा ने कहा है सत्युग त्रेता में हमसे कोई पाप कर्म नहीं होता, लेकिन द्वापर युग से पहला पाप कर्म हुआ, हम अपने को आत्मा भूलकर शरीर समझने लग गए, देह भान में आ गए, और देह भान में आने के कारण से धीरे धीरे अनेक प्रकार के पाप कर्म हमसे होते गए। आज जो सभी मनुष्यों के अंदर जो विशेष दिखाई दे रहा है, पाप कर्मों का बोझ कैसे है, उसके 3 प्रमुख कारण दिखते हैं। एक, भारीपन। कभी भी आप देखोगे कई मनुष्य, कई हमारे भाई बहन फोन करते हैं कि आजकल मुझे बहुत भारी लगता है, आजकल हल्कापन नहीं रहता है। उसका मूल कारण है कई जन्मों के पाप। दूसरा, एक बहुत बड़ा कारण आजकल दिखाई देता है अनिद्रा। नींद नहीं आती है, पलंग अच्छे हैं, एसी भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। नींद न आने का मूल कारण आजकल जो दिखाई दे रहा है, कई जन्मों का पाप, इस जन्म का पाप, इसको अच्छी तरह से हमें समझना है। और तीसरा, कई बार मनुष्य चिड़चिड़ापन में आ जाता है, बात बात में चिड़चिड़ाता है, बात बात में जैसे अपने आसपास के वातावरण में जो खुशहाली का माहौल है उसमें भी वो दुख महसूस करता है, तो चिड़चिड़ापन। एक और मूल कारण जो आजकल दिखाई देता है पापों का बोझ, वो है शारीरिक एवं मानसिक बीमारी। बाबा ने कहा है कोई भी मनुष्य किसी भी जन्म के पाप से मुक्त नहीं हो सकता। अगर हमने पाप किया है तो उस पाप का फल दूसरा नहीं भोगेगा, पाप का फल हमें ही भोगना पड़ेगा किसी भी दृष्टि से। तो ये 3-4 प्रमुख लक्षण हैं, भारीपन, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और शारीरिक एवं मानसिक बीमारी। ये तो हुआ
हमारे अंदर जो आत्मा के अंदर जो बोझ है उसके मूल लक्षण। अब दूसरा इसका पार्ट ये है कि इसे हम बचे कैसे, इससे हम मुक्त कैसे हों, क्योंकि हमें तो पता नहीं है हम पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं, उसके पहले जन्म में क्या पाप किए हैं, इस जन्म में भी बचपन में कुछ पाप ऐसे हुए रहते हैं जिसकी कई बार स्मृति नहीं रहती। इससे बचने के लिए दो मूल तरीके हैं जो हमें करना है। पहला, दिन में कम से कम 2 बार सुबह अमृत बेला योग के बाद सारे संसार की आत्माओं को इमर्ज करें और माफी मांग लें, हाथ जोड़कर माफी मांग ली। इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में किसी भी आत्मा के साथ किसी भी कारण से अगर मैंने हिसाब किताब बनाया है, कुछ पाप हो गया हो, तो हाथ जोड़कर अंतर मन में समाते हुए बाबा को सामने ला करके सबसे माफी मांग ली। ये 2 बार करें, सुबह और रात को सोने से थोड़ी देर पहले, बाबा को गुड नाइट करने से पहले सारी दुनिया से, सारी आत्माओं से माफी मांग ले। दूसरा, हम माफ कर दे भी दे। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर सामने वाले ने हमारे साथ कुछ किया है, हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे मानस पटल पर अंकित है, तो हम सिर्फ माफी मांगे ये तो ठीक है, लेकिन माफ कर भी दे, क्षमा कर दे, तो ये सुबह क्षमा कर दे, रात को भी क्षमा कर दे। एक और बहुत सुंदर तरीका है बाबा को पत्र लिखना। आप सब भी जो अपने अपने सेवा केंद्र पर जाते हो, महीने में 1 बार या 6 महीने में 1 बार, साल में 2 बार जरूर एक सुंदर सा पत्र या मधुबन आते हैं तब अपने सारे जीवन की कहानी या पिछले जन्मों का भी जो भी हमें याद आता हो या हमारे मानस पटल कुछ उभरता हो, वो सारी बातें लिख करके बाबा को दे दे, पत्र में डाल दे, लेटर बॉक्स में डाल दे। ये बहुत सुंदर तरीका है पापों के बोझ से मुक्त होने के लिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके हम ऊपर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये प्रमुख लक्षण और प्रमुख निवारण लक्षण तो जैसे आपको सबको बताया, भारीपन, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, शारीरिक या मानसिक बीमारी, इससे मुक्त होने का तरीका है माफी मांग ले, माफ कर दे। और साथ में अब इस जन्म में ये लक्ष्य रखें कि अब जितना दिन भी मेरी उम्र बची है, जितना दिन भी मेरा समय है, बाबा के ज्ञान में आने के बाद अब मुझे अपने जीवन में पाप कर्म नहीं करना है, भूल नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। किसी को दुख देना भी बहुत बड़ा पाप है। जिसको हमने दुख दिया वो भले हम कई बार हमारे इतने गहराई से नहीं लेते हैं, लेकिन उसका जो संकल्प चलता रहता है, उसका जो सामने वाला का संकल्प का प्रभाव भी हमें हमारे ज्ञान योग के मार्ग में बाधा बनता है और कई बार हमारा योग नहीं लगता है। इसलिए ये छोटे छोटे तरीके अपनाएं, जिससे मुझे आशा और उम्मीद है कि हम सब अपने किए हुए कई जन्मों के पापों के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।